jealous of you. तुमने तो दिल्ली की hottest bachelor को फंसा लिया है. And that's true. ग्रेटर नोएडा में कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, गोल्फ कोर्स। खुराना साहब, अगर ये डील हो गई तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं खुराना साहब, फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ये फेयर और लवली की जिंदगी जीते जीते ये तो नहीं भूल गया, काम ये हमारा महल धोने का ही करता है। लगी जी। विराज भाई तो राउंड खेलने में बिजी है। पे ही जीते हो, 2% 3% बस, मुंह भी उतना ही खोला करो, यही औकात है तुम्हारी। बुला ज्यादा हवा में उड़ने से पहले ये सोच लिया करो कि काम हवाले का ही करते हो। एनसीआर में 1000 हवाले वाले हैं जो हमारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। त्रिहान वॉशिंग पाउडर, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। बस माल सही जगह पर पहुंच जाएगा। विराज, खुराना, एक राउंड हो जाए। चलो सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूं तेरे को। आइए। बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, बिल्कुल हमारे काम की तरह। कैसे टी ऑफ करे कि माल सारे हर्डल्स को निगेट करके, सारे बंकर्स को अवॉइड करके, सारे सैंडपिट से बच के सीधा टारगेट तक पहुंच जाए। गुड शॉट। पासवर्ड, माल टारगेट पे पहुंचाना है, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। 2% 3%। इसकी क्या जरूरत थी? चाचा, आप जानते हैं क्या काम करता था? हाँ विराज, बट लड़कियों की तस्करी। बाबा हमेशा कहते थे कि इतनी गंदगी में हाथ ना डालो कि साफ ना कर पाओ। हवाला भी एक हद तक की गंदगी की जा सकती है, फिर चाहे वो पैसे हो या कर्म। मेरे गैर कानूनी काम करने के भी कुछ कानून है जिन्हें तोड़ने की सजा है सिर्फ मौत। वैसे भी इसे रेड कारपेट चाहिए था ना। मैं जानवर हूं, मैं राक्षस हूं, है मेरा कोई दिल का। मैं आग हूं, मैं पत्थर हूं, बस नफरत की है जगह यहां। दोस्त नहीं है ये दुश्मन है, जो खुशी नहीं बस धरती दे। एक दीवार बना रखी है, कोई बना नहीं जो इसे तोड़े। जख्मों के इस सौदागर को कौन होगा जो ये जख्म दे।
मुझे बार बार फोन करना बंद करो। आई एम नॉट रेडी येट। विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। मैं तुझे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिर्फ भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। We are his only family. He needs us. बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके I'll be there with you। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। Always. From another dimension. आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी। I promise. चलो, I need to get ready. क्लिनिक जाना है, चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, could not take leave. बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था। एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार, लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. आई डोंट नो विराज, आई डोंट नो कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी। ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट्स ऑल दिस? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा। अपसेट हो गए। आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल।
एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती. लाइक आई सीरियसली हेट इट. आई एम सॉरी. सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट है. नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई टीच आल्सो. उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे. फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे. यार तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है. कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए. थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार, जस्ट अ लिटिल बिट. नो स्पेस इन माय लाइफ. काव्या, जब से मैंने ईडी का साथ देने का और विराज के खिलाफ जाने का डिसीजन लिया, काव्या को लेके एक डर सा बना रहता है. गेट रियल ज़ैन, कोई रोड साइड गुंडे नहीं है. पूरे दिल्ली NCR में हुज हू में इनका नाम आता है. दे रूल द ब्लडी सिस्टम. ये रियल एस्टेट एम्पायर, ये सारी बिल्डिंग, ये सारा काम, ये सारा बिजनेस, ये सब एक फसाड है. रियल बिजनेस कुछ और है और ये तुम भी जानते हो. तो प्लीज ये लास्ट मिनट पैनिक मत करो और याद रखो कि हमारी डील क्या हुई थी. डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी कि मैं तुम्हें सबूत लाके दूंगा जिसके बेस पे तुम त्रिहांस को पकड़ सको. अब तुम मुझे हवाले की रूट की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोल रहे हो. सीधा सीधा शक मुझ पे ही जाएगा ना. वेरी फ्यू पीपल हैव दिस इन्फॉर्मेशन. तुम अच्छे से जानते हो कि वो लोग कोई ट्रेल नहीं छोड़ते. तो अगर इनको पकड़ना होगा तो मुझे इन्हें हार्डकोर कैश के साथ ही पकड़ना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. तो रूट की इन्फॉर्मेशन तो लानी ही होगी और उसके साथ साथ ब्लैक बुक को कैसे हासिल करना है वो पता करो. एक बार ब्लैक बुक हाथ में लग गई तो विराज त्रिहान इज ओवर और जितने भी लोग ये हवाला कांड में जुड़े हैं वो भी. Are you out of your mind? Have you lost it? ब्लैक बुक वो लोग अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं. इनफैक्ट अगर मैंने आज के हवाले की रूट की भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की ना तो 100% मारा जाऊंगा. मेरा यकीन मानो, विराज के अगेंस्ट जाकर और ईडी का साथ देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो. एक बार इन्फॉर्मेशन मिल गई तो तुम्हें मैं सेफ हाउस भेज दूंगा और फिर नेपाल के रूट से लंदन भी. प्लीज विनोद, त्रिहान की लॉन्च पार्टी जो आज है वो इसी से रिलेटेड है. मैं एक्चुअली अभी निकलता हूँ क्योंकि मुझे काव्या को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है. सो आई कभी सोचा है कि जब उसे पता चलेगा कि तुम इन लोगों के साथ काम करते हो, क्या वो तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेगी? हाँ बेटा. टाइम देखो. ओ गॉड, माय वॉच. क्या हुआ? अरे लगता है मैं घर ही भूल आया. आप माँ की दी हुई वॉच भूल गए? Are you fine, PG? नहीं, कुछ बस काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है. That's it. मिल गई. जस्ट डू मी अ फेवर. हाँ, इसे ड्रेसिंग टेबल पे रख देना प्लीज. सॉरी काव्या. बस ऑन द वे हूँ, पहुँच रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में. कुछ नहीं, सीधा सॉरी. नहीं एक्चुअली बेटा, विराज के यहाँ कुछ अर्जेंट काम से आना पड़ा. जी आप मुझे पहले बता देते ना, मैं कम से कम आपको ठीक से बाय तो बोल देती. डोंट वरी अबाउट मी, हम जल्दी मिलेंगे. पीछे. अच्छा सुनो, मैं ये विराज त्रिहान की पार्टी में पहुंच चुका हूँ. यू हैव अ सेफ फ्लाइट. हाँ, कि विराज त्रिहान किसी दिन मुझे मिल गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे. एक एनोनिमस टिप मिली है. दिल्ली में ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है. बढ़िया सर, केस ही क्लोज. जिसने टिप दिया उसी को पकड़ लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एनोनिमस का मतलब जानते हो? लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोलो. राइट सर. गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. जैसे ही टिप कंफर्म होती है हमें निकलना होगा. टाइम्स ऑफ त्रिहांस. अब दुनिया को पता चलेगा कि तुम्हारे व्हाइट कॉलर इमेज के पीछे क्या बिजनेस चलता है. की फैमिली में रॉयल्टी वाले रूल्स अभी तक चल रहे हैं. मतलब किंग का बेटा नया किंग वाला किंग. अब देखिए, आप किंग होने चाहिए थे
लेकिन आप क्या रह गए? वजीर। मिस्टर रवेल, डेमोक्रेसी हो या एटोक्रेसी, मेरा वोट विराज को ही जाता। जो क्वालिटीज चाहिए इस एम्पायर का किंग होने के लिए वो सब मौजूद हैं विराज में। राइट एटीट्यूड, राइट एप्टीट्यूड, मच लाइक हिज फादर एंड मदर। आफ्टर ऑल जीन्स तो दोनों के ही हैं इसमें। आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? डैडी जी, 20-30% जीन्स मेरे में भी है, मेरा कोई मतलब चांस है कि नहीं है? वो विराज का सुन प्लीज मेरी हेल्प कर दे प्लीज। मेरे लिए ना एक अच्छा सा बैकड्रॉप ढूंढ दे मेरी सेल्फी के लिए। मॉम क्यों? भाई साहब, मैं ना दिल्ली की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली की इन्फ्लुएंसर हूँ। देखो पता है, मेरे सारे फॉलोअर्स वेट करते हैं कि कब मैं अपनी नई लुक की पिक्चर अपलोड करूंगी और वो देख सकेंगे। मेरी रेपुटेशन का सवाल है, कुछ तो कर दे। कोई रेपुटेशन की अगर थोड़ी सी भी पड़ी है ना, प्लीज ना ये सब करना बंद कर दो। और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास, प्लीज। चांद, साउथ दिल्ली रिच किड्स, यही है राइट बैकग्राउंड। प्लीज पुत्र, इंट्रोड्यूस करा दे प्लीज। मॉम प्लीज यार। ओ जान। कैसे हैं? इंसान का इरादा कब बदल जाए पता नहीं चलता। लड़े में एक्सक्यूज मी। ऑल सेट, बस सब कुछ तुम पर है। तुम्हारे कॉल का ही वेट है। ब्लैक बुक का कोई चांस? नॉट सपोज्ड टू कॉल मी हियर। बेबी की पिल्स भी भूल गए। What's wrong with him today? फोन ही नहीं लग रहा है। तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। कम नो, लेट्स गो। लावण्या, लेट मी फिनिश दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट, बट नीचे इम्पोर्टेंट गेस्ट तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। And I wanted to selfie with you. कम नो, कम बाद में कर लेना ना, छोड़ो प्लीज। 1 minute. प्लीज नो नो, चलो ना, नीचे सब पूछ रहे तुम्हारे बारे में। कम ऑन। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। पैशन कम नहीं होना चाहिए। एक ऐसे आइडिया के साथ शमशेर ने इस त्रेहान एम्पायर की नींव रखी थी। बाबा की फिलॉसफी काफी अच्छे से याद है आपको, माँ?
पैशन, रिस्क, लॉयल्टी। I'll take it from here. तो बाबा के एम्बिशन आगे बढ़ाते हुए त्रिहान इंडस्ट्रीज इज एडिंग वन मोर बिजनेस टू इट्स एम्पायर। सर। नाकाबंदी का पूरा अरेंजमेंट अच्छे से हुआ है? यस सर। पूरे रेवाड़ी रूट पर? यस सर। ग्रेट। चेक करो। So Trihan Industries announces the launch of a new township on the lines of Delhi. The new Delhi Township. एक दिल्ली काफी नहीं है, एक और दिल्ली बनाते हैं। दुनिया को कुछ और दिल्ली वाले देते हैं। और ये दिल्ली दूर नहीं होगी। थैंक्स बेबी, काफी वैल्यूएबल लग रहा है। विराज त्रिहान फियांसे इस टैग से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। काफी हैवी है। अगली बार मेरे डिसीजन पे डाउट करने से पहले इसका वेट याद कर लेना। हाय विराज। इवनिंग। Hello. You know, अमीर लोग के कुछ quirks होते हैं। बिल गेट्स for a long time सिर्फ कैरेट्स खाता था। एलन मस्क सोता नहीं था, बस पावर नैप्स लेता था। अब क्योंकि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें विराज का भी क्वर्क बता देती। जिस चीज को वो यूज करता है, उस पे अपना एक स्टैम्प छोड़ देता है। बहुत होती है, पर रानी सिर्फ एक। What's up? मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सारे टैक्सेस पे करती हूँ। मेरा आधार कार्ड के लिए मैं फुली टैक्स। मैम बैक प्लीज। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है। जग्गी। मैम आप प्लीज साइड में आ जाइए, आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। आप रास्ता ब्लॉक मत करो वरना। जस्ट शो हर इनसाइड। वरना क्या करोगे? यू टेक केयर। देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनो। क्या हुआ? सर ये पार्टी क्रैश करने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई शौक नहीं है इस पार्टी में आने का, मुझे कुछ काम है इसीलिए आई हूँ। ओके जाइए आप। ठीक है। तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? पीजी, उन्हें मेडिसिन देने के लिए आई थी। पीजी? सॉरी, मिस्टर विनोद गिरवाल। You're Vinodji's daughter. I'm sorry, you're his family and he's like family to us. Welcome. काव्या।
विराज। You are विराज। Finally, मैं तुमसे कब से मिलके झगड़ा करना चाहती थी। Please stop having an affair with my father. Sorry. सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं। मेरा बर्थडे एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स कभी भी नहीं भूलते। मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि प्यार हो तो जैसे मेरे पीजी विराज तिरहान से करते हैं। मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, ऐसे कैसे किसी को फंसा के रखते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जल्द ही तुम्हारे पीजी के साथ अपना अफेयर खत्म कर दूंगा। हाँ? But you'll be responsible for it. ये मेडिसिन पीजी को दे देना प्लीज। Just give him a call. मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। By the way, पीजी। हाँ, was like this संस्कारी and all। तो मॉम डैड बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए माँ पिताजी। एंड माँ बोलना तो इजी होता है ना। सबके लिए नहीं होता। पेरेंट इश्यूज। नो। अल्फा मेल टाइप लगते हो, नो फेमिनिन एनर्जी। फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉमी इश्यूज। Sorry, professional hazard. No, it's nothing like that. See, being a clinical psychologist, एक टिप देना चाहती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्सेप्ट। एंड एज फीस तुम ये पीजी को दे देना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे हाथ पे जख्म कैसा? सुबह ड्राइव कर रही थी क्लिनिक जाने के लिए, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए। हाँ, इस शहर में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, ख्याल रखना। थैंक यू फॉर द वार्निंग। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। काफी केयरिंग है आपकी बेटी। आपने मिलाया नहीं आज तक। काव्या, I mean, काव्या यहाँ आई थी? वो यहाँ है? नहीं, बट उस रिलैक्स, आप तो ऐसे पैनिक करे जैसे वो किसी वॉर जोन में आ गई हो, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो। नहीं, बट उससे ना एयरपोर्ट में होना चाहिए था विराज, उसकी तो फ्लाइट है। बस आपकी बीपी की मेडिसिन देने आई थी। अच्छा, ये मैं रख लेता हूँ। काफी लकी हैं आप, ऐसी फैमिली है, कभी गिरेंगे तो संभाल लेंगे, वरना कई फैमिलीज तो संभलों को भी गिराने में लगी रहती है। That's why you're also family. अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई तो आप संभाल लेंगे, राइट? हाँ विराज, ऑब्वियसली आई एम फैमिली। मेरी गाड़ी आ गई। ओके। भाई दिखा इसको एक बारी। सर कुछ नहीं है सर। क्या नहीं है, जा देखो। सर कुछ नहीं है सर। क्या है इसमें? सर कुछ नहीं है सर। बोलो सर। सर इसमें तो सारे फ्रूट्स ही हैं। सर मैंने कहा था सर। अच्छे से करो। सर मैं तो कहता हूँ एक आधी पेटी रख लेते हैं, सस्पेंड होने के बाद ना खाने को नहीं मिलेगा। सच बता, क्या है? सर मैंने कहा था सर, फल है सर, हम तो मंडी को जा रहे थे सर। सर मैसेज आ गया है। पुलिस के साथ कोई दिक्कत है? नहीं सर, अलवर रोड पर कोई नाकाबंदी नहीं थी।
महिमाल पहुंच गया है। अलवर रूट पर कोई नाकाबंदी नहीं थी। क्योंकि रेवाड़ी रूट पे होगी। मान गया भाई, ईडी वाला होगी। पर यह खबर लीक करी किसने? विनोद ईडी से मिला हुआ है। फिनिशिंग। Shania, I'm so jealous of you. तुमने तो दिल्ली की hottest bachelor को फंसा लिया है. And that's true. ग्रेटर नोएडा में कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, गोल्फ कोर्स। खुराना साहब, अगर ये डील हो गई तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं खुराना साहब, फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ये फेयर और लवली की जिंदगी जीते जीते ये तो नहीं भूल गया, काम ये हमारा मैल धोने का ही करता है। जगी जी, विराज भाई तो राउंड खेलने बिजी है। पे ही जीते हो, 2% 3% बस, मुंह भी उतना ही खोला करो। यही औकात है तुम्हारी। बुला, ज्यादा हवा में उड़ने से पहले ये सोच लिया करो कि काम हवाले का ही करते हो। एनसीआर में 1000 हवाले वाले हैं जो हमारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। त्रिहान वॉशिंग पाउडर, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। बस माल सही जगह पर पहुंच जाएगा। विराज, खुराना, एक राउंड हो जाए। चलो, सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूं तेरे को। आइए। बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, बिल्कुल हमारे काम की तरह। कैसे टी ऑफ करे कि माल सारे हर्डल्स को निगेट करके, सारे बंकर्स को अवॉइड करके, सारे सैंडपिट से बच के सीधा टारगेट तक पहुंच जाए। गुड शॉट। पासवर्ड, माल टारगेट पे पहुंचाना है, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया।
इसकी क्या जरूरत थी? चाचा, आप जानते हैं क्या काम करता था? हाँ विराज, बट लड़कियों की तस्करी। बाबा हमेशा कहते थे कि इतनी गंदगी में हाथ ना डालो कि साफ ना कर पाओ। हवाला भी एक हद तक की गंदगी की जा सकती है, फिर चाहे वो पैसे हो या कर्म। मेरे गैर कानूनी काम करने के भी कुछ कानून है जिन्हें तोड़ने की सजा है सिर्फ मौत। वैसे भी इसे रेड कारपेट चाहिए था ना। मैं जानवर हूं, मैं राक्षस हूं, है मेरा कोई दिल का। मैं आग हूं, मैं पत्थर हूं, बस नफरत की है जगह यहां। दोस्त नहीं है ये दुश्मन है, जो खुशी नहीं बस दर्द दे। एक दीवार बना रखी है, कोई बना नहीं जो इसे तोड़े। जख्मों के इस सौदागर को कौन होगा जो ये जख्म दे। मुझे बार बार फोन करना बंद करो। आई एम नॉट रेडी येट। विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। मैं तुझे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिड भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। We are his only family. He needs us. बस कुछ ही महीनों की बात है। मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विद यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा लोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है। चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. I'm
कल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था, एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. I don't know विराज, I don't know कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी। ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। What's all this? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा दो। अपसेट हो गए। आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल। एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। लाइक आई सीरियसली हेट इट। आई एम सॉरी। सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट है। नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई विल टीच आल्सो। उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। यार तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है। कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए। थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार, जस्ट अ लिटिल बिट। नो स्पेस इन माय लाइफ। काव्या, जब से मैंने ईडी का साथ देने का और विराज के खिलाफ जाने का डिसीजन लिया, काव्या को लेके एक डर सा बना रहता है। गेट रियल ज़ैन, कोई रोड साइड गुंडे नहीं है। पूरे दिल्ली NCR में हुज हू में इनका नाम आता है। दे रूल द ब्लडी सिस्टम। ये रियल एस्टेट एम्पायर, ये सारी बिल्डिंग, ये सारा काम, ये सारा बिजनेस, ये सब एक फसाड है। रियल बिजनेस कुछ और है और ये तुम भी जानते हो। तो प्लीज ये लास्ट मिनट पैनिक मत करो और याद रखो कि हमारी डील क्या हुई थी। डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी कि मैं तुम्हें सबूत ला के दूंगा जिसके बेस पे तुम त्रिहांस को पकड़ सको। अब तुम मुझे हवाले की रूट की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोल रहे हो, सीधा सीधा शक मुझ पे ही जाएगा ना। वेरी फ्यू पीपल हैव दिस इन्फॉर्मेशन। तुम अच्छे से जानते हो कि वो लोग कोई ट्रेल नहीं छोड़ते। तो अगर इनको पकड़ना होगा तो मुझे इन्हें हार्डकोर कैश के साथ ही पकड़ना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो रूट की इन्फॉर्मेशन तो लानी ही होगी और उसके साथ साथ ब्लैक बुक को कैसे हासिल करना है वो पता करो। एक बार ब्लैक बुक हाथ में लग गई तो विराज त्रिहान इज ओवर, और जितने भी लोग ये हवाला कांड में जुड़े हैं वो भी। Are you out of your mind? Have you lost it? ब्लैक बुक वो लोग अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। इनफैक्ट अगर मैंने आज के हवाले की रूट की भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की ना तो 100% मारा जाऊंगा। मेरा यकीन मानो, विराज के अगेंस्ट जाकर और ईडी का साथ देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बार इन्फॉर्मेशन मिल गई तो तुम्हें मैं सेफ हाउस भेज दूंगा, और फिर नेपाल के रूट से लंदन भी। प्लीज विनोद, त्रिहान की लॉन्च पार्टी जो आज है वो इसी से रिलेटेड है। मैं एक्चुअली अभी निकलता हूँ क्योंकि मुझे काव्या को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। सो आई कभी सोचा है कि जब उसे पता चलेगा कि तुम इन लोगों के साथ काम करते हो, क्या वो तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेगी? हाँ बेटा। टाइम देखो। ओ गॉड, माय वॉच। क्या हुआ? अरे लगता है मैं घर ही भूल आया। आप
माँ की दी हुई वॉच भूल गए? आर यू फाइन पीजी? नहीं कुछ बस काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है, दैट्स इट। मिल गई। जस्ट डू मी अ फेवर, हाँ, इसे ड्रेसिंग टेबल पे रख देना प्लीज। सॉरी काव्या। बस ऑन द वे हूँ, पहुंच रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में, कुछ नहीं, सीधा सॉरी। नहीं एक्चुअली बेटा विराज के यहाँ कुछ अर्जेंट काम से आना पड़ा। जी आप मुझे पहले बता देते ना, मैं कम से कम आपको ठीक से पाए तो बोल देती। डोंट वरी अबाउट मी, हम जल्दी मिलेंगे। पर पीजी। अच्छा सुनो, मैं ये विराज त्रिहान की पार्टी में पहुंच चुका हूँ। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। हाँ, कि विराज तिरहान किसी दिन मुझे मिल गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। एक एनोनिमस टिप मिली है, दिल्ली में ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है। बढ़िया सर, केसी क्लोज। जिसने टिप दी उसी को पकड़ लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एनोनिमस का मतलब जानते हो? लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोलो। राइट सर। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे ही टिप कंफर्म होती है हमें निकलना होगा। टाइम्स ऑफ त्रिहान्स। अब दुनिया को पता चलेगा कि तुम्हारे व्हाइट कॉलर इमेज के पीछे क्या बिजनेस चलता है। की फैमिली में रॉयल्टी वाले रूल्स अभी तक चल रहे हैं। मतलब किंग का बेटा नया किंग वाला किंग। अब देखिए, आप किंग होने चाहिए थे, लेकिन आप क्या रह गए? वजीर। मिस्टर रवेल, डेमोक्रेसी हो या एटोक्रेसी, मेरा वोट विराज को ही जाता। जो क्वालिटीज चाहिए इस एम्पायर का किंग होने के लिए वो सब मौजूद हैं विराज में। राइट एटीट्यूड, राइट एप्टीट्यूड, मच लाइक हिज फादर एंड मदर। आफ्टर ऑल जीन्स तो दोनों के ही हैं इसमें। आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? डैडी जी, इस 20-30% जीन्स मेरे में भी है, मेरा कोई मतलब चांस है कि नहीं है? वो विराज का सुन प्लीज मेरी हेल्प कर दे, प्लीज मेरे लिए ना एक अच्छा सा बैकड्रॉप ढूंढ दे मेरी सेल्फी के लिए। मॉम क्यों? भाई साहब, मैं ना दिल्ली की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली की इन्फ्लुएंसर हूँ। देखो पता है, मेरे सारे फॉलोअर्स वेट करते हैं कि कब मैं अपनी नई लुक की पिक्चर अपलोड करूंगी और वो देख सकेंगे। मेरी रेपुटेशन का सवाल है, कुछ तो कर दे। कोई रेपुटेशन की अगर थोड़ी सी भी पड़ी है ना, प्लीज ना ये सब करना बंद कर दो। और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास, प्लीज। जान, साउथ दिल्ली रिच किड्स, यही है राइट बैकग्राउंड। प्लीज पुत्र, इंट्रोड्यूस करा दे प्लीज। मॉम प्लीज यार। ओ जान। कैसे हैं? इंसान का इरादा कब बदल जाए पता नहीं चलता। लड़े में एक्सक्यूज मी। ऑल सेट, बस सब कुछ तुम पर है। तुम्हारे कॉल का ही वेट है। ब्लैक बुक का कोई चांस? Not supposed to call me here. पीछे बीबी की पिल्स भी भूल गए। What's wrong with him today? फोन ही नहीं लग रहा है।
तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने. Come no, let's go. Lavanya, let me finish this. This is important. I know it is important, but नीचे important guest तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं. And I wanted to selfie with you. Come no, come. काम बाद में कर लेना ना, छोड़ो. Please. 1 minute. Please, no, चलो ना. नीचे सब पूछ रहे तुम्हारे बारे में. Come on. भैया थोड़ा जल्दी चलाइए. पैशन कम नहीं होना चाहिए. एक ऐसे आइडिया के साथ शमशेर ने इस त्रिहान एम्पायर की नींव रखी थी. बाबा की फिलॉसफी काफी अच्छे से याद है आपको, माँ? Passion, risk, loyalty. I'll take it from here. तो बाबा के एम्बिशन आगे बढ़ाते हुए त्रिहान इंडस्ट्रीज इज एडिंग one more business to its empire. सर, नाकाबंदी का पूरा अरेंजमेंट अच्छे से हुआ? यस सर. पूरे रेवाड़ी रूट पर? यस सर. ग्रेट. चेक करो. So Trihan Industries announces the launch of a new township on the lines of Delhi. The new Delhi Township. एक दिल्ली काफी नहीं है, एक और दिल्ली बनाते हैं. दुनिया को कुछ और दिल्ली वाले देते हैं. और ये दिल्ली दूर नहीं होगी. थैंक्स बेबी. काफी वैल्यूएबल लग रहा है. विराज त्रिहान्स फियांसे है. इस टैग से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है. काफी हैवी है. अगली बार मेरे डिसीजन पे डाउट करने से पहले इसका वेट याद कर लेना. हाय विराज. इवनिंग. Hi, love. You know, अमीर लोग के कुछ quirks होते हैं. बिल गेट्स for a long time सिर्फ कैरेट्स खाता था. एलन मस्क सोता नहीं था, बस पावर नैप्स लेता था. अब क्योंकि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें विराज का भी क्वर्क बता देती. जिस चीज को वो यूज करता है, उस पे अपना एक स्टैम्प छोड़ देता है. बहुत होती है, पर रानी सिर्फ एक. What's up?
पे करती हूँ। मेरा आधार कार्ड है, मैं फुली वैक्सीनेटेड। मैम बैग प्लीज। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है। हेलो जग्गी। मैम आप प्लीज साइड में आ जाइए, आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। आप रास्ता ब्लॉक मत करो वरना। जस्ट शो हर इनसाइड। वरना क्या करोगे? यू टेक केयर। देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनो। क्या हुआ? सर ये पार्टी क्रैश करने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई शौक नहीं है इस पार्टी में आने का, मुझे कुछ काम है इसीलिए आई हूँ। ओके जाइए आप। ठीक है। तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? पीजी, उन्हें मेडिसिन देने के लिए आई थी। पीजी? सॉरी, मिस्टर विनोद गिरवाल। You're Vinodji's daughter. I'm sorry, you're his family and he's like family to us. Welcome. काव्य। विराज। You are विराज। Finally, मैं तुमसे कब से मिलकर झगड़ा करना चाहती थी। Please stop having an affair with my father. I'm sorry. सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं। मेरा बर्थडे एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स कभी भी नहीं भूलते। मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि प्यार हो तो जैसे मेरे पीजी विराज तिरहान से करते हैं। मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, ऐसे कैसे किसी को फंसा के रखते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जल्द ही तुम्हारे पीजी के साथ अपना अफेयर खत्म कर दूंगा। हाँ? But you'll be responsible for it. ये मेडिसिन पीजी को दे देना प्लीज। Just give him a call. मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। By the way, पीजी? हाँ, was like the संस्कारी and all, तो मॉम डैड बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए माँ पिताजी। एंड माँ बोलना तो इजी होता है ना। सबके लिए नहीं होता। पेरेंट इश्यूज। नो। अल्फा मेल टाइप लगते हो, नो फेमिनिन एनर्जी। फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉमी इश्यूज। सॉरी, प्रोफेशनल हैजार्ड। No, it's nothing like that. See, being a clinical psychologist, एक टिप देना चाहती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्सेप्ट इट। एंड एज फीस तुम ये पीजी को दे देना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे हाथ पे जख्म कैसा? सुबह ड्राइव कर रही थी क्लिनिक जाने के लिए, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए। हाँ, इस शहर में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, ख्याल रखना। थैंक यू फॉर द वार्निंग। You have a safe flight. काफी केयरिंग है। आपकी बेटी है, आपने मिलाया नहीं आज तक। काव्या, I mean, काव्या यहाँ आई थी? वो यहाँ है? नहीं, बट उस रिलैक्स, आप तो ऐसे पैनिक करे जैसे वो किसी वॉर जोन में आ गई हो, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो। नहीं, बट उससे ना एयरपोर्ट में होना चाहिए था विराज, उसकी तो फ्लाइट है। बस आपकी बीपी की मेडिसिन देने आई थी। अच्छा अच्छा, ये मैं रख लेता हूँ। काफी लकी हैं आप, ऐसी फैमिली कभी गिरेंगे तो संभाल देंगे, वरना कई फैमिलीज तो संभलों को भी गिराने में लगी रहती है। That's why you're also family. अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई तो आप संभाल लेंगे, राइट? हाँ विराज, ऑब्वियसली आई एम फैमिली। मेरी गाड़ी आ गई। ओके। अरे भाई दिखा इसको एक बारी। सर कुछ नहीं है सर। क्या नहीं है, जा। देखो सर कुछ नहीं है सर। क्या है इसमें?
सर कुछ नहीं है सर। कॉलेज है। सर इसमें तो सारे फ्रूट्स ही हैं। सर मैंने कहा था सर। अच्छे से करो। सर मैं तो कहता हूँ एक आधी पेटी रख लेते हैं, सस्पेंड होने के बाद ना खाने को नहीं मिलेगा। सच बता, क्या है? सर मैंने कहा था सर फल है सर, हम तो मंडी को जा रहे थे सर। सर मैसेज आ गया है। पुलिस के साथ कोई दिक्कत? नहीं सर, अलवर रोड पर कोई नाकाबंदी नहीं थी। भाईमाल पहुंच गया है। अलवर रूट पर कोई नाकाबंदी नहीं थी। क्योंकि रेवाड़ी रूट पे होगी। मान गया भाई, ईडी वाला होगी। पर यह खबर लीक करी किसने? विनोद ईडी से मिला हुआ है। फिनिशिंग।